विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 के संबंध में पढ़ेंगे, क्योंकि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, 6 और 7, 8 हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है। तो अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो भारत की नागरिकता का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की, अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ली है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता का जो अधिकार है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। यह उपबंध संविधान के प्रारंभ के पूर्व तक लागू था। यह जो स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता लेने का जो अधिकार था, यह जो प्राविधान था, अनुच्छेद 9 से संबंधित प्राविधान जो है वो संविधान लागू होने से पूर्व तक लागू था। बाद के मामले में नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बाद में नागरिकता के समाप्ति से संबंधित जो नियम है वो अधिनियम 1955 के अनुसार लागू होगी। मतलब अनुच्छेद अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो व्यवस्था की जाएगी वह लागू होगी। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 से 9 तक के उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है वह संसद की विधि के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा। जिस व्यक्ति को अनुच्छेद 5 से लेके 9 तक में भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है वह संसद के विधि के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा तब तक जब तक संसद कोई उसके लिए अन्य विधि नहीं बनाती है। कहने का तात्पर्य है कि नागरिकों की नागरिकता का जो अधिकार है वह संसदीय विधान के अलावा अन्य किसी प्रकार से समाप्त नहीं हो सकता। मतलब उसका जो नागरिकता का अधिकार है अन्य किसी भी मामले से या अन्य किसी भी तरीके से उसके नागरिकता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। वह भारत का नागरिक हमेशा बना रहेगा। ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 11 में आते हैं। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन करने की शक्ति है, अर्थात उसे नागरिकता की प्राप्ति एवं नागरिकता के समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में दिया गया है। क्योंकि इसके पूर्व जो अनुच्छेद हैं या भारत में जो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्राविधान किया गया है उसमें अधिकतर जो प्राविधान है वो संविधान लागू होने तक जो भारत के नागरिक माने जाएंगे उससे संबंधित है। ठीक है। अब उसके बाद कौन सा प्राविधान लागू होगा, क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से लोग भारत के नागरिक होंगे, किस तरह के लोगों की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में संसद को दिया गया है। यह जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत पूर्व में की गई
संधियां और भविष्य की विधियां दोनों आती हैं, अर्थात वह पूर्व में की गई संधियों से संबंधित एवं आगे जो भविष्य में विधियां बनाई जाएंगी वो दोनों पर कार्यवाही संसद कर सकती है। ठीक है, अब देखिए संसद ने अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का प्राविधान किया। ठीक है, इस अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाया। यह जो कानून था संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित प्राविधान करता है। अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता समाप्त करने से संबंधित नियम इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होता रहा है, क्योंकि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय से लेके आज तक में परिस्थितियां बदलती गई और उस परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन होता रहा। इसमें पहला जो संशोधन हुआ वह 1957 में हुआ, फिर 1960 में हुआ, 1985 में हुआ, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और 2019 में हुआ। ठीक है, अब जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का नियम बनाया गया। उसमें संसद ने 5 ऐसे प्रकार बताए हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, और उसमें भारतीय नागरिकता की समाप्ति से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। तो इसके संबंध में हम लोग 1 by 1 विस्तृत अध्ययन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।